हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का 15 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी 16 वाला देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कैसे दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू निकाला जा सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे इंटीग्रेट किया जाए दिए हुए फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमें काफ़ी आइडिया आ चुकी है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन ठीक तरीके से करना समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल आसान है, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करना आसान है। अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, तो आपको इंटीग्रेट करना है जिस फंक्शन को, तो हम लोग लिखेंगे लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए इस बात की तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो इस एग्जाम्पल को मार्क करके रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन हटके है। कैसे हटके है, देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो रूट एक्स है मतलब एक्स रेज़ टू 1/2 और रूट ऑफ एक्स क्यूब मतलब एक्स रेज़ टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, 3/2 है मतलब 1/2 है उसके अंदर। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से करते हो x की जगह पर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, देखो क्यों ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है x स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। उसका रीजन है क्योंकि आपके पास आप सिर्फ x इज इक्वल टू अगर t रखते तो दिक्कत क्या आती थी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू t रखने से t रेज़ टू 1/2 और t रेज़ टू 3/2 मतलब चीजें एज इट इज रहेंगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर आप टी स्क्वायर रख रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के साथ डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव आया 1, राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो ये t के साथ में डिफरेंशिएट होगा, दैट इज 2t, और फिर t का डेरिवेटिव दैट इज dt/dx। अब dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा, सो 1 into dx will dx which is equals to 2t dt। ठीक है, सो dx will be replaced by 2t dt after substitution of x is equals to t square। अब इस सब्स्टिट्यूशन से दिए हुए फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। x की जगह पर मैं रख रहा हूं t स्क्वायर, और dx की जगह पर क्या आएगा 2t dt। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट कैंसिल बचा t प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल बचा t क्यूब इनटू dt। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो i will be equal to 1 बाय न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास 2t dt है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मेरे पास है 2 टाइम्स t डिवाइडेड बाय, इसमें से मैं t कॉमन ले सकता हूँ, तो t कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस t स्क्वायर एंड dt यहाँ पर। सो 1t विल गेट कैंसिल, 2 कांस्टेंट इसको बाहर लिया, ब्रैकेट इंटीग्रल के अंदर बचा 1 बाय 1 प्लस t स्क्वायर dt। याद आ रहा है ये किसका इंटीग्रल होता है, इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। सो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x। सो आप यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे tan इनवर्स t प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t, क्या था आपने रखा हुआ, t का वैल्यू है रूट x, t स्क्वायर x है मतलब t रूट x है, सो इसको रखेंगे रूट x और प्लस c। सो दिस इज योर इंटीग्रल। मैंने इसलिए इस एग्जाम्पल को मार्क करने के लिए कहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वो यूजुअल नहीं है। इस एग्जांपल से आपको समझ में आता है कि सब्स्टिट्यूशन आपको इस कदर करना है कि जिससे आपका फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यही होता है कि जैसे आप अलग अलग फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालते हो, जितने अलग अलग एग्जांपल सॉल्व करते हो, आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है ये इसका आइडिया और भी ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है बेटा, तो पॉज करके आप लोग इसको लिख लेंगे। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 17. सो 17 के अंदर लेट I be equals to 10 times x raised to 9 plus 10 raised to x log x by 10 raised to x plus x raised to 10. अब ये फंक्शन, ये एग्जांपल आसान है बेटा, इसको इंटीग्रेट करना आसान है. क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आता है कि डिनोमिनेटर जो है इसके लिए हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? 10 रेज़ टू x into log 10, 10 रेज़ टू x into log 10. सो ये यहाँ पर दिया हुआ है और फिर x रेज़ टू 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 10 टाइम्स x रेज़ टू 10, ये भी दिया है. मतलब अगर मैं इसके लिए t सब्स्टिट्यूट करता हूँ और अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे न्यूमरेटर इनटू dx मिल जाएगा dt. तो ये बहुत सिंपल है, इसका आप ओरल भी इंटीग्रेशन लिख सकते हो. लेकिन चलिए तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट 10 रेज़ टू x प्लस x रेज़ टू 10 इज इक्वल टू t. अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो 10 रेज़ टू x का डेरिवेटिव आएगा 10 रेज़ टू x into log 10 प्लस x रेज़ टू 10 का डेरिवेटिव आएगा 10 टाइम्स x रेज़ टू 9 व्हिच इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव मिलेगा dt by dx. सो dx जो लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 10 रेज़ टू x into log 10 प्लस 10 टाइम्स x रेज़ टू 9, इस पूरे को मल्टीप्लाई होगा dx और यहाँ पर आपको मिलेगा dt. सो न्यूमरेटर इनटू dx कन्वर्ट हो जाएगा dt में और इसकी जगह पर आएगा t. सो देयरफॉर दिया हुआ इंटीग्रल क्या मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ 1 by t एंड dx न्यूमरेटर इनटू dx की जगह पर आएगा dt. अब आप इसका इंटीग्रेशन आप भली बात जानते हो, वो होता है log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c. सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉड t की जगह पर क्या रखेंगे बेटा? 10 रेज़ टू x प्लस x रेज़ टू 10 प्लस c. ठीक है. सो ये है इंटीग्रेशन दिए हुए फंक्शन का. ये काफ़ी आसान था. पॉज करके आप लोग इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो. चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में लेट I be equals to x raised to n minus 1 by 1 plus 4 times x raised to n dx. अब बेटा हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग ये सोचेंगे कि किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन किया जाए? t, है ना? या फिर सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है और किसकी जगह पर लेना है? तो आप अगर देखो, हमेशा मैंने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपको कौन कौन सी जगह पर आप सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो. पहले तो आपके पास अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचना है. न्यूमरेटर में भी अगर आपको बड़ा वाला फंक्शन दिया है कुछ इस टाइप का है, जैसे न्यूमरेटर में, जैसे डिनोमिनेटर के अंदर भी जैसे आप 1 + 4 x रेज़ टू n का भी पावर दिया है तो बेस को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी अलग वेरिएबल से. और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर में क्या दिया है. डिनोमिनेटर को तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ ना कुछ वेरिएबल, लेकिन उसको डिनोमिनेटर में कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसका जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में आपको ऑब्टेन होता है कि नहीं, ये देखना जरूरी है. तो आपको, आप अगर देखेंगे तो आपको x रेज़ टू n माइनस 1 चाहिए. सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जब डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको x रेज़ टू n माइनस 1 dx को dt में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर x रेज़ टू n दिखाई दे रहा है. तो अगर आप सिर्फ x रेज़ टू n पर अगर आप लोग इसके जगह पर अगर t सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, पुट x रेज़ टू n इज इक्वल्स टू t. मैंने x रेज़ टू n की जगह पर t रखना सही समझा. अगर आप 1 + 4 x रेज़ टू n की जगह पर भी t रखते तो भी चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं है. सो x रेज़ टू n को मैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा आपको? n टाइम्स x रेज़ टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू dt by dx. सो dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा n टाइम्स x रेज़ टू n माइनस 1 into dx इज इक्वल्स टू dt. ठीक है. सो x रेज़ टू n माइनस 1 dx की जगह पर आप लोग रिप्लेस कर सकते हो dt by n. ठीक है. तो ये सब्स्टिट्यूशन से दिया हुआ इंटीग्रल क्या बनेगा? देयरफॉर I will be equals to 1 by x रेज़ टू n माइनस 1 dx बन जाएगा dt by n और 1 by रूट के अंदर आपको मिलेगा 1 + 4 टाइम्स t और यहाँ पर आपको मिलेगा dt by n. सो 1 by n को आप लोग बाहर लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचा रहेगा
चलिए आप इसको ऊपर ले जा सकते हो 1 + 4t होल रेज टू -1/2 dt। n तो बाहर आ गया, 1 + 4t रेज टू 1/2 इसको आपने न्यूमरेटर में लिया है, ठीक है। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, i विल बी इक्वल्स टू 1/n, इसको इंटीग्रेट करना है, सो 1 + 4t रेज टू -1/2 + 1, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n + 1/n + 1, तो -1/2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी आपको क्या मिलेगा, -1/2 + 1। लेकिन एक और चीज, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि t का कोएफिशिएंट जो है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस c। तो फाइनली आप लोग लिख सकते हो 1/n इंटू, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 + 4t रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको मिलेगा 4 × 1/2 प्लस c, सो 2 × 2 = 4। तो फाइनली आपको मिल रहा है 1/2n इंटू 1 प्लस, ये 1 + 4t तो रूट के अंदर है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 टाइम्स t की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट किया था बेटा आपने, x रेज़ टू n, सो x रेज़ टू n प्लस c, ठीक है बेटा। सो ये आया हमारा इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं साथ साथ आंसर भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर कहीं पर कुछ गलती हो जाती है तो यहीं पर हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो ये आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आप लोग साथ साथ में पॉज करते लिखते जाना है, ठीक है ना, जो भी आपको जरूरी लगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के सारे क्वेश्चंस को मार्क करिए या फिर सभी को करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अब तक जो सब्स्टिट्यूशन किया था उससे थोड़ा सा अलग आने वाला है सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन क्या होता है देखना। 19 में फंक्शन दिया है 2x + 1 इंटू रूट ऑफ x + 2 दिया है इंटू dx, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग उस जगह पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या तो उसका पावर, जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ऐसे वेरिएबल की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिस वेरिएबल का पावर दिया है या फिर वो डिनोमिनेटर में है, इस टाइप से। जैसे यहाँ पर x + 2 होल रेज़ टू 1/2 है, तो यही दिक्कत क्रिएट करेगा इंटीग्रेशन निकालते समय। तो अच्छा है कि x + 2 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो t, ठीक है ना। सो पुट x + 2 = t, x + 2 का वैल्यू हम लोग t रखेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, वी गेट x की जगह पर मुझे मिलेगा dx, सॉरी x का डेरिवेटिव आएगा 1, 2 का डेरिवेटिव आएगा 0 और t का डेरिवेटिव मिलेगा dt/dx। तो dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा, तो dx = dt। तो जब मैं x + 2 की जगह पर t रख रहा हूं बेटा, तब dx कन्वर्ट हो रहा है dt में। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, क्योंकि अब तक क्या होता था जनरली, हम जो भी सब्स्टिट्यूशन करते थे उसको छोड़ के बाकी जो भी बचता है, दिस जो भी बचा है वो इंटू dx dt में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन अभी वैसे नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ dx का कन्वर्जन dt में हुआ है और ये बन गया t। अब इस x का क्या करें, तो आपने जो भी सब्स्टिट्यूशन लिया है उसकी हेल्प से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t लिखने की कोशिश करना है। यही यहाँ पर डिफरेंस है पहले वाले सभी एग्जाम्पल में और यहाँ से आगे के एग्जाम्पल में, यही डिफरेंस है। तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया है इससे आप लोग x का वैल्यू लिख सकते हो t-2, समझ रहे बात को, तो आपका पूरा फंक्शन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। सो देयरफॉर i = आप लिख सकते हो 2 टाइम्स x की जगह पर लिखना है t-2 प्लस 1, और आपका सब्स्टिट्यूशन है t, और सब्स्टिट्यूशन की वजह से dx बन गया dt। समझे बात को, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, सो 2t - 4, सो -4 + 1 बन जाएगा -3, सो 2t - 3 है आपके पास ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर है t⁻⁴ dt, ठीक है। अब t⁻⁴ से मल्टीप्लाई करो बेटा, सो इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स t × t⁻⁴ बन जाएगा t⁻3/2 -3 टाइम्स t⁻⁴ dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा t⁻3/2 dt, -3 को निकालो t⁻⁴ dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स t⁻, इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे हम लोग तो t⁻⁴
एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू एन प्लस वन, सो टी रेस टू 3/2 प्लस 1 बन जाएगा 5/2 बाय 5/2, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन -3 टाइम्स टी रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन टी रेस टू 3/2 बाय 3/2 प्लस सी, तो ये बेटा उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा, सो 4/5 इंटू टी रेस टू 5/2 माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा टी रेस टू 3/2 प्लस सी। अब इंटीग्रेशन तो निकल गया है, तो टी के जगह पर जो लिया था वो वापस रख देते, सो 4/5 टी किसके जगह पर लिया था, x + 2 सब्स्टिट्यूट किया था, x + 2 के लिए t सब्स्टिट्यूट किया था, तो t की जगह पर x + 2 आया रेस टू 5/2 माइनस x + 2 रेस टू 3/2 प्लस c, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, 4/5 x + 2 रेस टू 5/2 माइनस 2 टाइम्स x + 2 रेस टू 3/2 सही है, ठीक है बेटा। सो समझ में आया ना आपको। अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में सभी पूरे फंक्शन को t के फॉर्म में लिखने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t लिखा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन ही है, बस ऐसा है कि यहाँ पर x + 2 के लिए t आ रहा है और यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ t आएगा, सो दिस इज द पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब तक के फंक्शन में ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, समझे। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। में फंक्शन दिया है हमें x⁵ into root of a² plus x² dx। चलिए बेटा अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि a² plus x² का पावर 1/2 है, तो बेस को हमें t सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप बेस के लिए t सब्स्टिट्यूट करते हो, दैट इज a² plus पुट a² plus x² इज इक्वल टू आप t रखते हो, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, a² का डेरिवेटिव बनेगा 0, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और t का डेरिवेटिव dt/dx। अब dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर चला जाएगा, सो दैट इज लिख सकते हैं हम लोग x * dx = dt/2, ठीक है। अब आपका सब्स्टिट्यूशन a² plus x² की जगह पर t रखने के बाद x * dx बन रहा है dt/2, तो आपके पास dx तो है, इसमें से एक x इसके साथ में ले लेते हैं, सो दैट इज देयरफॉर दिया हुआ इंटीग्रल आप कैसे लिख सकते हो, x⁵ को लिखेंगे x⁴ into x और रूट ऑफ a² plus x² dx। अब ये x into dx बन जाएगा dt/2, ठीक है, सो x into dx बन जाएगा dt/2, तो मैं dt/2 को सबसे राइट मोस्ट जगह पर लिखता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो a² plus x² की जगह पर t लिखा है हमने, तो a² plus x² की जगह पर आएगा t। अब x⁵ में से यहाँ पर बचा था x⁴, अब x⁴ के लिए क्या लिख सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो x⁴ को आप लिख सकते हो x⁴ को x² का स्क्वायर, और इस जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया इससे आपको x² का वैल्यू मिलेगा t - a², सो x² का वैल्यू आप लिखेंगे t - a² और उसको उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x⁴ का वैल्यू क्या मिलेगा आपको t - a² होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक्सपांड कर दो, तो एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगा t² - 2ta plus a² into t⁻², और ये 1/2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और यहाँ पर मिलेगा dt, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग this is equals to r भी equals to 1/2, बाहर के t⁻² से अंदर मल्टीप्लाई करना है, सो t⁻² into t², दिस into दिस क्या बन जाएगा t⁵/2, ठीक है, 2 + 1/2 5/2 माइनस 2a t into t⁻² मिलेगा t⁻³ प्लस a² into t⁻² dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, सबको सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। सो t⁻5/2 का इंटीग्रेशन आएगा t⁻7/2 / 7/2,
सही है। 5/2 प्लस 1 क्या होता है 7/2 माइनस 2a कांस्टेंट है t रेज टू इसका इंटीग्रेशन आएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा a स्क्वायर t रेज टू 3/2 बाय 3/2 और बाहर आएगा प्लस c। ठीक है, तो इन सभी को 1/2 से मल्टीप्लाई, पहले इसको हम ढंग से लिख लेते हैं 2/7 इंटू t रेज टू 7/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 4/5a इंटू t रेज टू 5/2 प्लस 2/3 a स्क्वायर t रेज टू 3/2 प्लस c। तो बेटा ये 1/2 बाहर है, इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 कैंसिल हो जाएगा 1/7 और t की जगह पर भी अब इंटीग्रेशन निकल चुका है तो t की जगह पर मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, सो 1/7 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा t की जगह पर रेज टू 7/2 माइनस 4/5। अच्छा 4/5 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2/5 और a 2a/5 एंड t की जगह पर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 5/2 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर बाय 3 बचेगा एंड a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2 और यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस c। ठीक है, तो आंसर एक बार मैं देख लेता हूँ। तो कौन से नंबर का था ये 20। ओके, सो 1/7 7/2 माइनस 2a स्क्वायर बाय 5। अच्छा 2a स्क्वायर है माइनस 2a स्क्वायर बाय 5 और a रेज टू 4/3। अच्छा चलिए कहीं तो गलती हुई है, क्या गलती हुई है इसको देखना है हमें। तो शायद मैंने यहाँ पर हाँ ये गलती हुई है मुझसे, कुछ नहीं सिर्फ एक के पावर में गलती हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे x स्क्वायर की जगह पर, क्योंकि x⁴ को हमने क्या लिखा x⁴ को हमने लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या था t माइनस a स्क्वायर, तो t माइनस a लिखा है मैंने, यहाँ पर स्क्वायर लिखना चाहिए। तो इसका अगर एक्सपांशन करेंगे तो 2t a स्क्वायर आएगा और यहाँ पर a रेज टू 4 मिलेगा। तो चेंज बस a के पावर में होने वाला है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर a रेज टू 4 मिलेगा, तो यहाँ पर a रेज टू 4 है, यहाँ पर a स्क्वायर है, फिर a स्क्वायर है, a रेज टू 4 है, a रेज टू 4 और यहाँ पर a स्क्वायर, बस इतना चेंज है। ठीक है, सो वो गलती सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर t माइनस a स्क्वायर था तो मैंने यहाँ से यहाँ लिखते हुए गलती कर दी, a स्क्वायर की जगह a लिख दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। So, 21 में क्या करना पड़ेगा, फंक्शन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, let I be equals to integral of 5 minus 3x and 2 minus 3x raised to minus 1/2 dx। अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन करना है। ऑब्वियसली जिस भी वेरिएबल का, जो भी वेरिएबल पावर के फॉर्म में है उसके बेस में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि पावर है तो दिक्कत क्रिएट करता है ना। तो पुट 2 minus 3x is equals to t। अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, वी गेट 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा -3 और t का डेरिवेटिव आएगा dt/dx। सो बेटा आपको मिलेगा dx -dt/3। सो 3 आगे डिवाइड हो जाएगा, सो dx की जगह पर आपको मिल रहा है -dt/3। सो देयरफॉर अब एक और चीज, यहाँ पर 5 - 3x दिख रहा है तो x का वैल्यू आप लोग क्या लिखेंगे, इससे आप देखो x को 3x को राइट हैंड साइड में भेजो तो 2 - t और 3x इधर है, सो x ये 3 इधर आके डिवाइड होगा। सो इसी से आपको x का वैल्यू मिला 2 - t/3। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे और सब्स्टिट्यूशन देखेंगे क्या मिलता है। सो 5 - 3 टाइम्स 2 - t/3। देख रहे हो x की जगह पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि यही हमारा सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली हमारा। 2 - 3x की जगह पर आ रहा है हमारा t रेज टू -1/2 और dx की जगह पर क्या आएगा -dt/3। सो ये -1/3 को थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 - 2 बन जाएगा 3, और ये माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस t। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल होने के बाद की बात है, 5 - 2 3 एंड ये प्लस t बचेगा। ठीक है, और बाहर है आपके पास में t⁻⁻⁴ dt। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बेटा तो इस t⁻⁻2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 3 × t⁻⁻⁴ प्लस t × t⁻⁻⁴ t⁻1 - 1/2 दैट इज 1/2 बनेगा, एंड दिस इज इनटू t। ठीक है, तो अभी -1/3 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये इंटीग्रेशन कहाँ चला गया? आप यहाँ पर -1/3 से अगर चलिए -1/3 को बाहर ही रखते हैं, उसको लास्ट में उसका हिसाब करेंगे। ठीक है, सो -1/3 को हम लोगों ने बाहर रखा है, -1/3। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन आएगा 3 × t⁻⁻⁴ का इंटीग्रेशन मिलेगा t⁻⁻² डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन मिलेगा t⁻³ by 3/2। ठीक है, एंड प्लस c। सो आप जब हम लोग इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर आएगा, सो -2 टाइम्स t की जगह पर क्या आएगा 2 - 3x रेज़ टू 1/2। ये ऊपर चला जाएगा और ये -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/9 t की जगह पर आएगा 2 - 3x रेज़ टू 3/2 प्लस c। ठीक है, तो बेटा ये है इसका इंटीग्रेशन। चलिए इसके अब जो मैंने लिखे उसमें से लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। सो पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हो। Let I be equals to 7 + 4x + 5x square divided by 2x + 3 raised to 3/2 dx। हमें बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है अभी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे तो एक तो डिनोमिनेटर है, ऊपर से जो डिनोमिनेटर में दिया है उसका पावर भी है, तो सब्स्टिट्यूशन तो इसी की जगह पर बनेगा और तो कोई चांस है नहीं। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट 2x + 3 = t। सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो आपको लगेगा हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू x ही मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखना है आपको जिसके भी रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है ना, सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और इसका डेरिवेटिव आएगा dt/dx। सो आपको dx का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज dx = dt/2। dx इधर चला जाएगा, 2 को इधर ले आएंगे। अब dx का तो रिप्लेसमेंट मिल गया, लेकिन ये जो 2x + 3 = t है, इससे हमें x का वैल्यू भी मिलता है, जो आपको मिलेगा t - 3/2। ठीक, चलिए, सो देयरफॉर अभी आपका r बन जाएगा 7 + 4 टाइम्स t - 3/2 प्लस 5 टाइम्स t - 3/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x + 3 की जगह पर आप लिखेंगे t⁻³ 3/2 और dx की जगह पर आएगा dt/2। सो 1/2 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको भी ऊपर ले आएंगे। सो 7 ब्रैकेट करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर 2 × 4, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 2t - 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5। अच्छा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, तो 5 टाइम्स स्क्वायर करूँगा तो t² - 6t + 9/4। ठीक है, और इस पूरे ब्रैकेट को अगर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो t⁻³ 3/2 dt। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इधर चले जाते हैं हम लोग। सो इसका कैलकुलेशन बनाएंगे अभी।
सो 1/2 है हमारे पास बाहर, इंटीग्रल के अंदर है 7 - 6 बन जाएगा 1, तो ये 1 + 2t मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बच रहा है, 5 से अगर अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5t² माइनस 30t प्लस 45 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास है 4 और यहाँ पर मेरे पास t⁻³ dt, ठीक है। अभी एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इन सभी का डिनोमिनेटर एक कर लेते हैं 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और 4 को फिर इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, है ना। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 4 को अगर बाहर लेंगे तो बाहर 1/2 और ये 4 बन जाएगा 1/8। यहाँ पर आपको मिलेगा 4 प्लस यहाँ पर मिलेगा 8t प्लस ये एज इट इज रहेंगे 5t² माइनस 30t प्लस 45। तो इन सभी का डिनोमिनेटर 4 बन गया था जिसको मैंने बाहर ले गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है मुझे t⁻³ dt से, लेकिन इसके पहले अंदर के ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से। सो 1/8 इंटीग्रल ऑफ, देखो ये 4 प्लस 45 बन जाएगा 49 प्लस 8t और माइनस 30t बन जाएगा माइनस 22t एंड प्लस यहाँ पर आपके पास है 5 टाइम्स t², तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे t⁻³ से। सो 1/8 इंटीग्रल ऑफ 49 टाइम्स t⁻³ माइनस 22 टाइम्स t into t⁻³ क्या मिलेगा, t⁻⁻²। फिर यहाँ पर प्लस 5 टाइम्स t⁻⁻², ठीक है, और dt। सो 1/8 इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 49 और t⁻³ का इंटीग्रेशन होगा t⁻³ प्लस 1, दैट इज बनेगा t⁻⁻² और यहाँ पर नीचे -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर -22 t⁻⁻² प्लस 1 करना है, सो t⁻⁻² बाय 1/2 प्लस 5 टाइम्स इसका होगा t⁻³ बाय 3/2 और बाहर आएगा प्लस c। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन चला है, इधर वाले को थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग, है ना, और फिर यही कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। सो 1/8 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो इसको ऊपर ले आते हैं। सो आपके पास क्या है, चलिए 1/8 को भी मैं साथ में ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब मेरे पास फर्स्ट टर्म में रहेगा -49 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, समझ रहे हो, ये 2 नीचे का ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा और 1/8 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू t⁻⁻1/2 माइनस 22/2 22 इंटू 2/8 प्लस ये यहाँ पर क्या है t⁻⁻² प्लस 5 इंटू 2/3 है इंटू 8 t⁻³ और ये प्लस c। सो फाइनल कैलकुलेशन मुझे मिल रहा है -49/4 t⁻⁻1/2 को अगर नीचे ले जाऊंगा तो √t मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है -22/4 जिसको आप 11/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 11/2 √t, यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस 5/12 t⁻³ प्लस c। अब बस आपको t की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, 2x + 3। सो t की जगह पर 2x + 3 रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ सही है क्या। सो 5/12 2x + 3⁻³ है माइनस 11/2 √2x + 3 एंड -49/4 1/, सही है। तो बस t की जगह पर रिप्लेसमेंट रहेगा जो हमारा सब्स्टिट्यूशन था, तो t की जगह पर 2x + 3 लिखना है, 2x + 3 एंड 2x + 3, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए बेटा 3 क्वेश्चंस बचे हैं इस क्वेश्चन के अंदर के, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो 23rd वाला सॉल्व करेंगे जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो लेट I be equals to integral of x² by √9 - x⁻⁶ dx, ठीक है। अभी हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए।
तो आप अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर में आपको x स्क्वायर है आपके पास, तो आपको बस इतना सोचना है कि ये x स्क्वायर और dx ये हट के d कैसे बनाए जा सकते हैं, उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग x रेज़ टू 6 की जगह पर t रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ होगा, तो आपको 6 × x रेज़ टू 5 dx बन जाएगा आपका dt, तो वो ज्यादा वाला x रेज़ टू 5 कहाँ से लाएंगे। उससे अच्छा है कि आपके पास x रेज़ टू 6 है ना, तो आप x रेज़ टू 3 की जगह पर t पुट कर दीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx, सो दैट इज x स्क्वायर dx मिल जाएगा आपको dt बाई 3। ठीक है, अब आप देयरफॉर दिए हुए फंक्शन को देखिए, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx बन जाएगा dt बाई 3 और 1 बाय रूट ऑफ ये 9 माइनस x रेज़ टू 6 को आप लिखेंगे x क्यूब का होल स्क्वायर, तो x क्यूब क्या है t, सो t स्क्वायर। अब dx है, सो dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर dx की जगह पर आएगा dt बाई 3। ठीक है, सो 1 बाई 3 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 9 माइनस t स्क्वायर dt। अब अगर आप देखेंगे बेटा तो हमारे पास एक फॉर्मूला था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 की जरूरत है, तो आप इसको 1 बाय रूट के अंदर 9 कॉमन ले सकते हो और इसको लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, वो भी इसलिए क्योंकि अभी हम लोग कुछ फॉर्मूलाज सीखना बाकी है हमारे, अदरवाइज ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास जितने फॉर्मूलेज है उसका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। एक बार सभी फॉर्मूलेज हो जाएंगे तो आप कैसे भी किसी फंक्शन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो 9 को मैंने कॉमन लिया तो 9 तो पहले टर्म में दूसरे टर्म में है नहीं, तो फिर भी कॉमन लिया तो डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। ठीक है, तो 1 कैसे गया, वो 1 बाई 3 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, सो रूट ऑफ 9 है तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 3 और रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 9 है यहाँ पर, सो आप इसको लिख सकते हो t बाई 3 का होल स्क्वायर और ये dt। तो है क्या ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये किसका, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स ऑफ x t बाई 3 प्लस c। समझ रहे हो बात को, देखिए साइन इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ t बाई 3 लिख रहा हूं मैं, तो मतलब है कि इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ये अंदर वाला आना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, अब क्या आता है इसका डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी बाई 3 का होल स्क्वायर और t बाई 3, t का कोएफिशिएंट क्या है 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करना होता है डेरिवेटिव के अंदर कंपोजिशन। सो ये आ रहा है क्या 1 बाई 3 और रूट के अंदर ये, मतलब इसका इंटीग्रल क्या बन गया ये। तो आपको इस वाले फॉर्म में मतलब साइन इनवर्स का जो इंटीग्रल होता है, साइन इनवर्स का इंटीग्रल मतलब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो साइन इनवर्स x होता है। सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए आपको ये सब करना पड़ा। तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान में देंगे कि ये जो पूरा इंटीग्रैंड है ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स ऑफ t बाई 3 का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन रहेगा साइन इनवर्स t बाई 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 में आपका इंटीग्रल दिया है 1 बाय एक्स टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 1 dx। इस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करना है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अभी यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको x रेज़ टू -4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ,
अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा एक दो स्टेप के बाद। x⁻⁴ से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो x⁻⁴ न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा, x⁻⁴ into x बन जाएगा x⁻³ और ब्रैकेट के अंदर है x³ - 1 dx। फिर से मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा, x⁻⁴ को एज इट इज रखूंगा डिनोमिनेटर में, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला x⁻³ into x⁻³ बन जाएगा 1 माइनस 1 into x⁻³ बन जाएगा x⁻³ dx। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप x⁻³ की जगह पर t सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या हो जाएगा देखिए। सो पुट x⁻³ इज इक्वल टू t और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो -3 into x⁻⁴ इज इक्वल टू dt बाय dx। dx को लेफ्ट में ले आएंगे तो x⁻⁴ dx इज इक्वल टू -dt बाय 3। समझ लो बात को, मतलब x⁻⁴ dx की जगह पर आएगा -dt बाय 3। तो ये इसको बोलते हैं आगे का देख पाना। ये कोई सपना नहीं आपको आने वाला कि यार मैं x⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। ये बात समझने के लिए आपका पहली तो चीज आपकी सोच थोड़ी सी दूर होनी चाहिए किस बारे में। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए तो आपके दिमाग में ये आ सकता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन उसी जगह पर किया जा सकता है कि उसका बेनिफिट बाद में डेरिवेटिव लेने के बाद में मिल सके, पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो सके। तो आप अगर देखेंगे तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, तो आपको समझ में आता है कि अगर आप x⁻⁴ पावर से अगर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नीचे ऐसा वेरिएबल मिलेगा कि जिसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको वो सिचुएशन आ सकती है कि पूरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात तो अब क्या होगा, देयरफॉर आपका i क्या बन जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x⁻⁴ dx बन गया -dt/3। ठीक है, तो 1 बाय ये क्या बन गया x⁻³ के ऊपर t है, सो 1 बाय 1 - t into -dt/3। सो -1/3 को बाहर ले लो और इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 - t dt। ठीक है, या फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको t-1 लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो t-1। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ mod t-1 और t का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए उससे डिवाइड किया गया और नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1/3 log ऑफ mod t क्या था आपका x⁻⁻3 -1 प्लस c। तो आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ x⁻⁻3 को लिख सकते हो x³ - 1 प्लस c। सो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा log ऑफ 1 - x³ बाय x³ प्लस c। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है बेटा, वही है एडजस्टमेंट एक और कर सकते हैं। आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हमने x⁻⁴ का किया है इसके बदले अगर कुछ और करके देखें तो जैसे मान लीजिए x³ की जगह पर भी t रखा जा सकता है, बस आपको न्यूमरेटर में x² की जरूरत है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर और नीचे x² से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऊपर x² से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी x² से मल्टीप्लाई किया तो बाहर भी x³ मिलेगा और ऊपर अंदर तो x³ है ही। तो आपने क्या किया, बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से मल्टीप्लाई किया है। अब आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो x³ की जगह पर t। तो डिफरेंशिएशन के बाद में आपको मिलेगा 3 टाइम्स x² इज इक्वल टू dt/dx। दैट इज आप लोग इसको लिखेंगे x² dx इज इक्वल टू dt/3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू x² dx बन गया dt/3। सो 1 बाय t टाइम्स t - 1 इनटू dt/3 है। तो 1/3 को बाहर लेंगे और अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। जब ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन आता है तो इसको सॉल्व करने के हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं। न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट देखो कैसे करते हैं, मैं t - -1 लिख सकता हूँ न्यूमरेटर को। देखो t जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -t ये +1 बन जाएगा, तो t कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। तो 1 को आपने ऐसे लिखा है और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज है t × t - 1। इससे फायदा क्या होगा पता है आपको, इससे फायदा ये होगा कि आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ
अब आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, दैट इज टी बाय टी इंटू टी माइनस वन डी टी माइनस ये 1/3 दोनों को भी है टी माइनस वन बाय टी इंटू टी माइनस वन डी टी। ठीक है, so dt will get cancelled, so 1/3 integral of 1 by t minus 1 dt minus t minus 1 cancel 1 by t dt। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा log of mod t minus 1 minus log t minus log of mod t and plus c। तो आप लोग log का रूल यूज करके लॉ ऑफ क्वोशिएंट यूज करके इसको t minus 1 by t लिख सकते हो प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा log ऑफ t का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1 बाय टी प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर मिलेगा आपको। चलिए टाइम है, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन अभी है, इसको तो देखिए समझ में आ जाता है सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। इसका सब्स्टिट्यूशन आसान है अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो, इसलिए मैं कहता हूँ कि डेरिवेटिव अच्छे से याद होनी चाहिए तभी सब्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो फंक्शन दिया है 1 बाय एक्स टाइम्स लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखेंगे बेटा तो इसकी जगह पर टी रख दो, सिंपल है, ये मिल जाएगा आपको, तो दिस इंटू डीएक्स डी टी बन जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, log ऑफ log x इज इक्वल टू टी करना है। सो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिलेगा 1 बाय, पहले तो बाहर के log का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाय log x और फिर अंदर की log का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाय x और ये आएगा यहाँ पर dt बाय dx। सो dx अगर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय x इनटू log x dx तो मिल जाएगा dt। सो दिए हुए फंक्शन के अंदर 1 बाय x, ये log x को थोड़ा बाजू में हटा देता हूँ मैं, अच्छा x log, ये log ऑफ log x है, ठीक है, इनटू आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाय x टाइम्स log x dx। सो बेटा ये पूरा बन जाएगा dt और log ऑफ log x है t, सो 1 बाय t dt आपके पास है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ mod t प्लस c, लेकिन t क्या है आपका, सो t है log ऑफ log x। ठीक है, बस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी खत्म हो जाता है। हम लोग यहाँ पर रुकेंगे बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।